नमस्कार दोस्तों। 23 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में सभी को रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायु सेना के बीच कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ है? ये हुआ है काजिंद। जो काजिंद 2023 का आयोजन है वो ओटारा कजाकिस्तान में हो रहा है इस बार, और जो इसका पुराना नाम था वो था प्रबल दोस्ती अभ्यास, और इसका जो क्रम है वो 7वें नंबर का है। और जो अभ्यास किया जाता है वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए किया जाता है। इसमें भारत की तरफ से सेना और वायु सेना ने भाग लिया है। इसी के अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट अभ्यास हैं, जैसे कि हरिमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में होता है। संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। वर्ण शक्ति और गरुड़ ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। इसके अलावा जो यूरेनियम के सबसे ज़्यादा प्रचुर भंडार पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कजाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक किसने बनाया है? ये बनाया है ग्लेन मैक्सवेल ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। वनडे वर्ल्ड कप 2023 इसका जो क्रम है वो 13वें नंबर के हैं। शुभम है इसका करेक्ट ओवर्स, और ब्रांड एम्बेसडर हैं जो वो हैं शाहरुख खान। और आईसीसी जो वर्ल्ड कप का वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है वो किया गया है सचिन तेंदुलकर को। और इसी के तहत 40 बॉलों में इन्होंने शतक लगाया है ग्लेन मैक्सवेल ने। और ये जो मैच था वो नीदरलैंड के खिलाफ चल रहा था, अरुण जेटली स्टेडियम जो कि नई दिल्ली में है। भारतीय महिला क्रिकेट के जो नए कोच बने अभी वो बने हैं अमोल मजमूदार। इसके स्थान पर बने हैं रमेश पवार के स्थान पे। पहला आईसीसी वर्ल्ड कप का आयोजन 1975 में हुआ था इंग्लैंड में, और इसके लास्ट मैच था वो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच हुआ था। इसमें वेस्ट इंडीज जो टीम थी वो विजेता रही थी। 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया है? 10 टीमों ने। वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम पर है। भारतीय पुरुष टीम की जो मुख्य कोच हैं वो हैं राहुल द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये जीते हैं 111 पदक। पैरा एशियन गेम क्रम 4th नंबर के हैं, चीन में आयोजित हो रहे हैं अभी। और जो इसके अलावा जो पहली बार आयोजन हुआ था इनका वो हुआ था 2010 में, वो भी चीन में ही हुआ था। और इसमें फर्स्ट रैंक पर आई है चीन, और भारत की जो रैंक है वो है 5th। इसमें जो पैरा एशियन गेम है उसमें तो भारत की रैंक 5th है, और जो एशियन गेम्स हैं उनमें भारत की रैंक 4th है। इसमें टोटल 111 पदक जीते हैं, जिनमें से 29 गोल्ड है, 31 सिल्वर है और 51 ब्रॉन्ज है। और जो एशियन गेम थे उसमें भारत ने कुल 107 पदक जीते थे, जिसमें से 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर, 19वें एशिया गेम्स में पदक ये 107 जीते थे और 28 गोल्ड थे। 2026 में जो एशियन गेम्स होंगे वो होंगे जापान में, और 2026 में कॉमनवेल्थ जो गेम होंगे वो होंगे ऑस्ट्रेलिया में। 2024 में ओलंपिक्स जो गेम होंगे वो होंगे पेरिस में। कुछ और इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है, जैसे कि अंकुर धामा, इन्होंने अभी 2 गोल्ड जीते हैं एक ही प्रतियोगिता में। एक तो 5000 मीटर दौड़ में जीता है, और 1500 मीटर दौड़ में दोनों में गोल्ड मेडल जीता है। प्राची यादव, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी साल पैराडोंगी जो गेम है वो शामिल किया गया था। ये पहली बार शामिल हुआ था ये गेम, और इसी बार भारत की प्राची यादव ने इसमें गोल्ड मेडल जीत लिया है। सुमित अंतल, ये भाला फेंक खेल से संबंधित है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अपनी श्रेणी में सबसे ज़्यादा दूर भाला फेंक के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सुंदर सिंह गुज्जर, ये भी भाला फेंक से संबंधित है, गोल्ड मेडल जीता इन्होंने, और अपनी श्रेणी में भाला सबसे दूर फेंक कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यथिराज सुहास, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और ये नोएडा के पूर्व डीएम रह चुके हैं। धर्मराज, ये लंबी कूद से संबंधित हैं, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। प्रमोद भगत,
ये बैडमिंटन से संबंधित है, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फोरम ऑन फॉरेस्ट्स कहाँ हुआ है? ये उत्तराखंड में हुआ है, उत्तराखंड के देहरादून में UN फोरम ऑन फॉरेस्ट। इस पे दो चीज़ों पे फोकस किया गया है इसमें, वनों की आग को कम करना और वनों का टिकाऊ प्रबंधन करना। इसमें टोटल 40 देशों ने भाग लिया है। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कोच्चि में हुआ था। अभी 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक मुंबई में हुए हैं। विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक ये हुई है मोरक्को में। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण ये हुआ है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 29 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस पहली बार इसका आयोजन हुआ है और 29 अक्टूबर को हुआ है। इसका जो आयोजन वो करवाया है UN महासभा ने, और जो UN महासभा के अध्यक्ष हैं अभी फिलहाल में वो हैं डेनिस फ्रांसिस। हाल ही में एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए HAL और सफ्रॉन एयरक्राफ्ट ने समझौता किया है। इस सफ्रॉन कंपनी का संबंध कहाँ से है? ये सफ्रॉन कंपनी जो है कि फ्रांस की है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और सैफ्रॉन के बीच में समझौता हुआ है अभी एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने की कंपनी का टेंडर ये दिया है भारत ने सलस्टॉम कंपनी को, जो कि फ्रांस की है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी का निर्माण हुआ अभी तुमकुर कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सेवा कौन सी है? ये है जियो स्पेस फाइबर। जियो स्पेस फाइबर भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सेवा। इसकी शुरुआत जो की है वो की है रिलायंस जियो ने, और ये इसकी जो शुरुआत की गई है वो हाई स्पीड इंटरनेट के लिए शुरू किया गया है। ये इसकी जो लॉन्चिंग हुई है नई दिल्ली में लॉन्चिंग हुई है। इंटरनेट शटडाउन करने वाले देशों में भारत का स्थान पहले नंबर पर। इसका मतलब है वे देश इसमें शामिल है जिनका इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। जैसे कि हमारे इधर एग्ज़ाम वगैरह होते हैं या कोई और आपदा आती है, उस टाइम पे भी इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, इसलिए हम रैंक 1 पर हैं। फनवेब के उपग्रहों को भारत ने किस प्रक्षेपण से लॉन्च किया है? ये किया है LVM से। नैनो शब्द का अर्थ होता है 10⁻⁹ और गीगा का पावर होता है 10⁻+9। सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये है केरल। केरल में कुल 14 ज़िले हैं और सभी में हॉल मार्किंग केंद्र खोला जाएगा। जो हॉल मार्किंग है वो होता है सोने की शुद्धता चेक करने के लिए। इसके अलावा जो इडोकी बांध है वो पेरियार नदी पर है। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है अभी। और जो कोच्चि से एक स्वदेशी विमान पोत लॉन्च किया गया है वो है INS विक्रांत। INS विक्रांत अभी कोच्चि से लॉन्च किया गया था 2022 में। ये अभी कल वाली 3rd शिफ्ट में CISF हेड कांस्टेबल में पूछा गया है। हाल ही में फ्रांसीसी शेवेलियर डांस ला आर्डे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है ऋचा चड्ढा को। ऋचा चड्ढा जो है वो एक फिल्म की एक्टर है। ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड ये मिस्र का सबसे सर्वोच्च अवार्ड है, ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। द येलो स्टार ये सूरीनाम का अवार्ड है सबसे बड़ा, और ये द्रौपदी मुर्मू और नरेंद्र मोदी दोनों को दिया गया है। इंटरपोल का जो मुख्यालय वो है लियोन्स फ्रांस में। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, UN महासभा ने इजराइल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम के लिए मसौदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? यह भी जॉर्डन देश ने प्रस्तुत किया है। हमास और इजराइल के बीच में अभी संघर्ष चला हुआ है और उसी के लिए प्रस्ताव
यूएन महासभा में पेश किया गया है जॉर्डन द्वारा। और इस प्रस्ताव पे वोटिंग हुई। इसमें 120 देशों ने तो यस कहा कि जो इज़राइल है वो गलत कर रहा है, और जो 45 देश ऐसे हैं जिन्होंने भाग नहीं लिया, और 40 देश ऐसे हैं जिन्होंने इज़राइल का साथ दिया है कि इज़राइल गलत नहीं है, और 120 देश ऐसे हैं जिन्होंने हमास का साथ दिया है कि इज़राइल गलत है, इसे रोक देना चाहिए। और भारत जो है वो इन 45 देशों में शामिल है जिन्होंने भाग नहीं लिया। यूएनओ में इज़राइल का जो राजदूत है वो है गिलियाड एर्दान।